जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है गौरव और आज मैं आप सभी से बात करने वाला हूँ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी इज़ वेरी क्रूशियल फॉर अस। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आजकल की टेक्नोलॉजिकल एंड टेक्निकल फील्ड में इलेक्ट्रिसिटी। तो आज इस टॉपिक को हम जानेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, कौन कौन फिजिसिस्ट थे जिन्होंने इनको कॉइन टर्म दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ नथिंग बट द एनर्जी जो कि हमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलती है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं या फिर लूज़ होते हैं, देन इलेक्ट्रिसिटी इज़ जनरेटेड। यहाँ डेफिनेशन दी हुई है इलेक्ट्रिसिटी की। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी रिजल्टिंग फ्रॉम द एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, ईदर स्टैटिकली एज एन एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज और डायनेमिकली एज ए करंट। ये डेफिनेशन बता रही है कि जैसा कि मैंने बताया, इलेक्ट्रिसिटी इज़ जस्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि जब चार्जेस या तो इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, जब कहीं मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स गेन करती है या लूज़ करती है, देन इट इज़ सेड टू बी हैव इलेक्ट्रिक करंट एंड द टर्म इज़ इलेक्ट्रिसिटी। इसका ओरिजिन जो है वो लैटिन वर्ड इलेक्ट्रिसस से लिया गया है, जो कि खुद एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मीनिंग है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स खुद रिजेंबल करते हैं एम्बर वर्ड को, जो कि एक ऑब्जेक्ट होता है, एक सब्सटेंस होता है जिसका कि विलियम गिलबर्ट ने यूज़ किया 1600 में। और उन्होंने जब उसको रब किया तो पाया कि उससे चार्ज पार्टिकल उससे एक्यूमुलेट हो रहे हैं, जिससे कि उन्हें पता चला कि जब चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है तब वहाँ पे उन्होंने उसको वर्ड का नाम दिया इलेक्ट्रिसिटी। और उन्होंने अपनी बुक में, जो कि डे मैग्नेट है, उसमें इसका मेंशन भी किया है। बुक का रेफरेंस आप यहाँ देख सकते हैं। ये फ्रंट पेज है बुक का, जैसे कि एक कवर पेज जो हम बोलते हैं। इस बुक में इन्होंने इस वर्ड को कॉइन किया। आगे चलते हैं हम। आगे चल के हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी के टू टाइप्स। फर्स्ट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज़ नथिंग बट जब चार्ज हमारा कहीं पे एक्यूमुलेट हो जाता है, आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, जब चार्ज हमारा कहीं पे एक्यूमुलेट हो जाता है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि यहाँ हमने एक वॉल का पीस लिया, वुडन वॉल और वुडन स्लैब, उसको हमने क्या किया, ये बैलून से रब किया। जब रब किया तो बैलून में यहाँ पे हमारे नेगेटिव चार्जेस आ गए, आप देख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस आ रखे हैं, वुड में यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आ रखे हैं। ये क्या हुआ, चार्जेस एक्यूमुलेट हो गए। एक्यूमुलेट होके कहाँ आ गए, दोनों के सरफेसेस पे आ गए। जब चार्जेस सरफेसेस पे आ जाते हैं वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। वहीं करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो टर्म है जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए, दूसरा ऑब्जेक्ट है आपका बी। अगर ये एक ऑब्जेक्ट ए में से एक इलेक्ट्रॉन निकल के अगर बी के पास ट्रांसफ़र हो जाए तो बी पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बी पर जब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जब चार्ज इलेक्ट्रॉन जब मूव होगा, देन द करंट इज सेड टू बी करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज सेड टू बी करंट इलेक्ट्रिसिटी। जब मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का तब द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इन कंट्रोल्ड वे इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये दो टाइप्स होते हैं। यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ हमने एक सेल ले लिया है, सेल को क्या किया है, एक बल्ब से बल्ब को एक सेल से कनेक्ट कर दिया है। ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये सेल का नेगेटिव टर्मिनल है। और यहाँ हमने बल्ब को जब कनेक्ट किया है तो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो करते हैं वो नेगेटिव टू पॉजिटिव करते हैं, और जो करंट फ्लो करेगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव करेगा। करंट का जो डायरेक्शन होगा वो इधर होगा, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, और इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करेंगे।
अब ये बात कर ली हमने इलेक्ट्रिसिटी टर्म कहाँ से आया, प्लस इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप की होती है। अब उसके बाद जो एडवांसमेंट हुई है, जो लोगों ने रिसर्च करी है, फिजिसिस्ट ने थ्योरीज़ दी हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन की। ये भी एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने चार्ज को बताया कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ओके, इन्होंने दिया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज स्टेट्स दैट चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट दे कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। चार्जेस ना ही बनाए जा सकते हैं, बस उनको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे में, जिसको कि हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इन्होंने काइट एक्सपेरिमेंट किया 1752 में। काइट एक्सपेरिमेंट में इन्होंने बताया कि जो लाइटनिंग होती है उसको, जो वही इलेक्ट्रिसिटी होती है, लाइटनिंग भी इलेक्ट्रिसिटी होती है। इन्होंने ये तब तक किसी को पता ही नहीं था कि जो लाइटनिंग होती है, थंडर जब होता है, लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग स्ट्राइक्स होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, वो किसी को कोई आइडिया नहीं था। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक काइट ली, काइट पे वेट स्ट्रिंग डाली, वेट स्ट्रिंग को क्या किया इन्होंने, लेडन जार से कनेक्ट कर दिया। लेडन जार एक ऐसा जार था जिसमें ऊपर मेटल, ये मैंने फिगर दिखा रखे हैं, शो किए हुए हैं यहाँ पर, ये लेडन जार है, ये ओल्ड लेडन जार है, ये मॉडर्न मीन्स 19 सेंचुरी का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मेटल पीस ऊपर लगा है, एक मेटल पीस इसके अंदर है, और ये वेसल ग्लास का है। इसमें क्या है, ये लेडन जार को हम यूज़ करते हैं हाई वोल्टेज करंट को एक्यूमुलेट करने के लिए, चार्जेस को एक्यूमुलेट करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए। इन्होंने क्या किया, काइट वाला एक्सपेरिमेंट किया। काइट को जब थंडर आया, जब स्टॉर्म आया, इन्होंने काइट को उड़ाया। उड़ाते ही बारिश हुई, बारिश में क्या हुआ, स्टिंग बैट हो गई जो काइट को जो उड़ा रहे थे वो। फिर जब लाइटनिंग स्ट्राइक उस पर पड़ी तो इस इक्विपमेंट में, जो कि हमारा लेडन जार है, इसमें क्या हुआ, चार्जेस एक्यूमुलेट हो गए और स्टोर हो गए, जिससे कि इन्होंने दुनिया को बता पाया कि जो थंडर होते हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लाइटनिंग इज़ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आगे हम चलें, ये हमारी 1752 की बात है। इससे आगे जब हम जाएंगे तब हम देखेंगे अलेक्जेंड्रा वोल्टा के बारे में। अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने 1800 में फर्स्ट बैटरी बनाई जो कि कंटिन्यूस चार्ज को देती थी। यहाँ पे आप इनके बारे में पढ़ भी सकते हैं। ये इनकी बैटरी है जो इन्होंने बनाई, इसको नाम दिया इन्होंने, सेकेंड जी, इसको इन्होंने बोला वोल्टेक पाइल। वोल्टेक पाइल क्यों बोला, पाइल इसलिए बोला क्योंकि इन्होंने इस बैटरी में जिंक और कॉपर को एक सोक्ड क्लॉथ से लेयर बाय लेयर एक दूसरे के ऊपर रख दिया, जैसे कि इस फॉर्म में। ये इसका रियल इमेज है। इसमें क्या है, एक जिंक है, एक कॉपर, फिर एक जिंक, फिर एक कॉपर। ये इन्होंने पूरा अरेंजमेंट बना दिया। अरेंजमेंट बनाने के बाद क्या किया इन्होंने, एक टर्मिनल नेगेटिव निकाल लिया, एक टर्मिनल पॉजिटिव निकाल लिया। जब ये दोनों टर्मिनल निकाल लिए तो फिर इन्होंने जब इसको लोड से कनेक्ट किया तो वो लोड चला। लोड मतलब कोई भी आप डीसी मोटर ले सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने वो कनेक्ट करके ये प्रूव किया कि इन्होंने इन्वेंट किया ये फर्स्ट बैटरी को, जो कि कंटिन्यूस चार्ज हमें दे सकती थी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये थ्योरी जो इनकी थी, इन्होंने ल्यूगी गैल्वानीज की थ्योरी को, जो कि एनिमल इलेक्ट्रिसिटी थी, उसको रॉन्ग प्रूव कर दिया। वो थ्योरी ऐसी थी, उसके अनुसार अगर हम देखें तो वो थ्योरी बोलती थी कि जो एनिमल्स की मसल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, जबकि इस जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया इसके बाद वो डिस्प्रूव हो गई थी। तो ये बात है हमारी 1800 की। तो अब हमने जब से इलेक्ट्रिसिटी कहाँ देखी थी, 1600 में। 1600 में हमें पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी कुछ होता है। फर्स्ट टर्म हमने उसको जो गिलबर्ट की बुक में थी,
डे मैग्नेटे, उसमें हमने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी वर्ड को। और अभी हम आ चुके हैं 1800 में, जहाँ एलेजेंड्रो वोल्टा ने पहली बैटरी बनाई। अब चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम बात माइकल फैराडे पे। माइकल फैराडे इज़ नोन एज द फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनको हम फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स दिए हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिसिटी के लिए और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, जो आज की वर्ल्ड में भी इन द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी दे आर लाइक काइंड ऑफ वेरी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1831 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इन्वेंशन किया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये कहता है कि जब भी कोई जब भी कोई कंडक्टर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएंगे, देन इट विल कैरी करंट। मैं आपको जैसे यहाँ एग्जांपल देता हूँ। मैंने सिंपल मैग्नेट लिए ये, जिसके नॉर्थ और साउथ पोल है। मैं यहाँ पर एक कॉइल लेता हूँ। ये मैंने कॉइल ले ली, वायर ले लिया, कॉइल मीन्स वायर ले लिया। वायर को कनेक्ट कर दिया मैंने एक गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर सिंपली करंट को मेज़र करेगा। जब मैं इस मैग्नेट को, जिसके पास अभी मैग्नेटिक फ्लक्स है जो कि नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव कर रही हैं, जब मैं इस मैग्नेट को मूव करूँगा इस कंडक्टर के अंदर, मीन्स कंडक्टर के अंदर से, जो कि हमने कॉइल फॉर्म में रखा है, तो इसके बीच में से जब मैं इस मैग्नेट को मूव करूँगा, इसके कई सारे टाइम्स इसको मूव कर दूँगा, तो ये फील्ड क्या करेगी, जब एक बार इस कंडक्टर को कट करेगी, फिर जब दोबारा करेगी तो ये दूसरी पोजीशन पे होगा। तो जब ऐसे ही हम नंबर ऑफ टाइम्स जब इसको मूव कर देंगे, तो मूविंग मैग्नेटिक फील्ड विल जनरेट द करंट इन दिस कंडक्टर, जो कि हमारी यहाँ पर क्या है, कॉइल। तो जब ये करंट इसमें इंड्यूस हो जाएगा, तब क्या होगा, यहाँ पर डिफ्लेक्शन आएगा, इसमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा। दैट इज़ द साइन ऑफ दैट इट इज़ हैविंग करंट। तो ये था इनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि आज हमारे सारी मेजर इक्विपमेंट में यूज़ होता है, जैसे कि फ़ैन हुआ, मोटर्स हुए। दिस कॉन्सेप्ट इज़ लाइक ये सभी चीज़ों में एप्लीकेबल है, जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं। आप जनरेशन पार्ट पर ले लीजिए, इंडस्ट्रीज़ में ले लीजिए, सब जगह ये कॉन्सेप्ट जो इनका है एप्लीकेबल है। बाकी इन्होंने डिस्कवरीज़ अपनी दी, जैसे कि डायमैग्नेटिज्म भी आपने पढ़ा ही होगा। नहीं, हम आगे वाली वीडियोस में इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस होती है। इन सारे टॉपिक्स को हम डीपली पढ़ेंगे आगे वाली वीडियोस में। इससे पहले इन्होंने, ये मैंने बात करी है अभी 1831 की, जब इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिया। ये इन्होंने 1831 में दिया था, जबकि इससे पहले इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था 1821 में, जहाँ इन्होंने बताया, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रोटेशन, जो एक इसी को दर्शाता है, इंडक्शन को। चलिए अब आगे चलते हैं। हम इन सारे साइंटिस्टों के बारे में लेटर स्टेज पर डीपली पढ़ेंगे। हर साइंटिस्ट के, हर फिजिसिस्ट के बारे में हम एक पूरी वीडियो बनाएंगे। दिस इज़ जस्ट a starting of my YouTube channel which is to the philosophers। लेकिन आगे चलकर मैं कोशिश करूँगा कि सारे टेक्नोलॉजिकल टर्म्स हैं वो क्लियर करूँ आपके। चलिए फिर आगे चलते हैं। उसके बाद आफ्टर 1800 निकोला टेस्ला, ये हम लेफ़्ट में देख रहे हैं, ये है हमारे फिजिसिस्ट निकोला टेस्ला।
निकोला टेस्ला एंड ही इज थॉमस एल्वा एडिसन। ये हमारे थॉमस एल्वा एडिसन। इन दोनों ही फिजिसिस्ट के बीच में काफ़ी फाइट्स हुई, मींस थ्योरेटिकल फाइट्स, जिसमें कि टेस्ला जो थे हमारे एसी करंट के फेवर में थे और एडिसन थे डीसी करंट के फेवर में थे। एडिसन को आप सब जानते होंगे, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, इन्वेंशन किया। तो जो एडिसन का मानना था उसमें डीसी करंट ज़्यादा बेहतर था, टेस्ला मानते थे एसी करंट ज़्यादा बेहतर है। इन दोनों के अलग अलग फैक्ट थे, इन दोनों ने अपनी अपनी एग्जाम्पल शो किए। जैसे कि डीसी जो करंट है वो शॉर्ट रेंजेस में ज़्यादा अच्छे से फ्लो कर पाता है और कम वोल्टेज ड्रॉप के साथ। बाकी टेस्ला ने ये कहा कि एसी करंट लॉन्ग रन्स में ज़्यादा अच्छा फ्लो कर पाता है कम वोल्टेज ड्रॉप के साथ। तो इन दोनों ने अपने अपने वो किए। हालांकि जो थॉमस एल्वा एडिसन थे वो काफ़ी बड़े बिजनेसमैन थे और एक तरीके से वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचते थे, और उन्होंने बल्ब का भी जो इन्वेंशन किया उसको भी उन्होंने पूरे वर्ल्ड वाइड उस टाइम पे काफ़ी बेचा। और जो टेस्ला की बात करें, टेस्ला हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जो फिजिसिस्ट थे, वो एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे और उनकी जो टेक्निक्स हैं और जो थ्योरीज़ हैं वो अभी भी हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी में यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो एसी करंट पे उन्होंने अपना सारा फोकस था उनका। और वो एसी करंट अभी भी आप देख सकते हैं घरों में सब एसी ही यूज़ कर रहे हैं, एसी करंट ही यूज़ कर रहे हैं। आगे चलते हैं फिर। अब इलेक्ट्रिसिटी की हमने बात कर ली, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से वर्ड आया, आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी कितनी टाइप की होती है। अब हम बात करेंगे बेसिक टर्म्स की जो कि इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होते हैं। यहाँ आप 3 टर्म्स को देख रहे होंगे, वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। वोल्टेज का यहाँ पे हमने डेफिनेशन बताया, द प्रेशर पुशिंग इलेक्ट्रॉन्स। करंट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रेजिस्टेंस द अपोजिशन टू द फ्लो। तो ये सिंपल टर्म में अगर मान लीजिए हम एक कंडक्टर लेते हैं, ये मैंने कंडक्टर ले लिया, ये कॉपर वायर मान लीजिए, ये कॉपर वायर है। कॉपर वायर को मैंने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब इस कॉपर वायर में क्या होगा, इस कॉपर वायर में रेजिस्टेंस भी होगा, वायर रेजिस्टेंस होगा। मान लीजिए मैंने नॉर्मली कनेक्ट कर दिया इसमें, या कोई लोड लगा दिया जिसका रेजिस्टेंस आ रहा है, इधर से ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो वोल्टेज का काम रहेगा कि करंट को इस पॉइंट से, जो कि बैटरी का स्टार्टिंग पॉइंट है, इस नेगेटिव पॉइंट तक ले जाए। जब करंट आई फ्लो करेगा, वोल्टेज क्या करेगा, वोल्टेज वो प्रेशर है जो करंट को मूव कराएगा यहाँ से यहाँ तक। लेकिन रेजिस्टेंस क्या करेगा, रेजिस्टेंस उसी को अपोज करेगा कि जो प्रेशर वो लगा रहा है वोल्टेज, उसको अपोज करेगा और करंट को आगे फ्लो होने से रोकेगा। यही हमारा वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का रेशियो है। यही हमारा ओम्स लॉ में बताया, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ये देखिए आगे हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि ओम्स लॉ कहता है कि पहले तो ये किसने दिया, ओम्स लॉ है क्या। ओम्स लॉ हमारे जर्मन फिजिसिस्ट थे जो जॉर्ज साइमन ओम, जिन्होंने ये बताया कि एक कंडक्टर में जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। जो मैंने अभी लास्ट आपको समझाया कि करंट क्या करेगा,
करंट इज करंट का सिंबल है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। ये था ओम्स लॉ, ये है ओम्स लॉ। अब करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो वोल्टेज की है, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? रेजिस्टेंस की, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करता है? उसको रोकता है। तो इसको हम इक्वेशन को सिंपली लिख सकते हैं I इजकल टू V अपॉन R, या वोल्टेज के टर्म में लिखना है तो V इजकल टू IR। यही है सिंपल ओम्स लॉ। ओम का नियम यही है। लेकिन ओम ने इस नियम को दिया, लेकिन इसमें एक कंडीशन रख दी कि ये नियम तभी लागू होगा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो ये नियम लागू नहीं होगा। प्लस ये सेमीकंडक्टर्स में एप्लीकेबल नहीं होता, जैसे कि सिलिकॉन से जो बनते हैं हमारे कोई भी अगर मटेरियल बना हुआ है, जैसे कि सोलर मॉड्यूल, तो ओम्स लॉ वहाँ एप्लीकेबल नहीं है। ये सिर्फ कंडक्टर्स में एप्लीकेबल होता है, और वो भी जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। यहाँ पे हमने स्लोप दिखाया है। स्लोप ये बता रहा है, करंट और वोल्टेज का स्लोप दिखाया है, जो कि ओम्स लॉ को बता रहा है। देखिए यहाँ पर अगर वैल्यू अगर मैं रख दूँ x और y की, ये हमारा y, ये x, अगर मान लीजिए 1 2, देखिए यहाँ पर ये 1, अगर 1 वोल्ट है यहाँ पर वैल्यू, तो 1 एम्पी करंट है यहाँ पर। 2 एम करंट होगा, 2 वोल्ट होगा, मीन्स इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। ये स्लोप ये इंडिकेट कर रहा है कि जो चेंज हुआ है हमारा, ये हमारा क्या है? एक्स एक्सिस है। यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है? डी एक्स, और वी कैन राइट डेल्टा एक्स। चेंज इन एक्स इतना हो रहा है। इधर हमारा क्या है? वाई एक्सिस है। यहाँ क्या चेंज हो रहा है? डी वाई, या फिर हम इसको बोल सकते हैं डेल्टा वाई। तो यहाँ पे हमने निकाला रेशियो कि डी वाई क्या हमारा? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इजकल टू वाई क्या है? चेंज इन वाई इज करंट, चेंज इन एक्स इज वोल्टेज। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन आर। ये 1 अपॉन आर है। क्यों है? क्योंकि ओम्स लॉ यही स्टेट करता है। 1 अपॉन आर क्या होता है हमारा? कंडक्टिविटी। क्योंकि करंट क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। चलिए अब हम आगे चलते हैं। यहाँ हम पूरा अपनी वीडियो को समराइज़ करेंगे। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, गिलबर्ट ने पहले टर्म दिया इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि इलेक्ट्रिसस वर्ड था उनका लैटिन वर्ड, जो खुद ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन से लिया गया था, जिसका मतलब होता है एम्बर। एम्बर वो ऑब्जेक्ट जो कि जिसको अगर हम किसी पर रब करेंगे तो वहाँ चार्ज एक्यूमुलेट हो जाते हैं। उसके बाद 1752 में काइट एक्सपेरिमेंट किया, जो कि फ्रैंकलिन ने किया था। 1800 में वोल्टा ने अपनी फर्स्ट बैटरी दी। 1800 के बाद अपना आया फैराडे, जो कि उन्होंने फैराडे का लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि आप देख सकते हैं 1831 में दिया उन्होंने। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, आप कमेंट करके पूछिए, और मैं कोशिश करूँगा आगे उनके जवाब देने का। प्लस आगे और भी वीडियोस आएंगी जो फोकस्ड रहेंगी, टिपिकली वन टॉपिक बेस्ड रहेंगी। मेरा चैनल है टू द फिलोसोफर्स, और मैंने इसकी शुरुआत इसलिए की है क्योंकि मैं चाहता हूँ इंडिया को टेक्नोलॉजिकल फील्ड में आगे बढ़ते देखना। और जो ग्रोइंग नेशंस हैं, जैसे कि और भी नेशंस हैं, हमारे नेबर्स हैं जो इस फील्ड में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, तो हम उनसे आगे जा सकें। उसके लिए हमारा सबका टेक्निकल फील्ड में आना, सारी टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए हम सभी लोगों को, जिससे कि
हमारा जो देश है वो भी आगे बढ़ सके। धन्यवाद।